पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहता, अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय हथकंडों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारत को वार्निंग, बोले अगर भारत ने कोई जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारत में जब भी कोई गैर मुल्की शख्सियत आती है तो ऐसा वाकया क्यों होता है? पहलगाम ड्रामा, भारत इसमें खुद मुलव्वस है। इतने बड़े वाकये के 10 मिनट बाद FIR का दर्ज होना मज़ह का खेस है। भारत के लिए बेहतर होगा कि कोई पंगा न ले। कौमी वकार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो कुछ भारत ने किया, हमने तुर्की बा तुर्की जवाब दिया। भारत ने 60 साल पुराना सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। मुआहदा एक दूसरे की मर्जी के बगैर खत्म नहीं होगा। कौम में भारत के इक़दाम पर तशवीश थी। मुख्तलिफ ममालिक के हुकूमती नुमाइंदों से राबता रहा। खारिजा के महाज पर पहलगाम वाक़े के बाद मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर का दिया नारा हर सुबह की जीनत बन गया। मिली नगमा हर पाकिस्तानी की दिल की तर्जुमानी करता है। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया है। भारतीय सुरमाओं को लोहे के चने चबवाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहद है। भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी कौम पुरअज़्म है। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकिज बंद रहे। शहर की मरकजी गल्ला मंडी भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट, उर्दू बाजार, माल रोड समेत अंदरून शहर में कारोबार नहीं हुआ। अनारकली और मुल्हिका मार्केटें बंद रहीं। शाह आलम मार्केट, ब्रांड रुथ रोड, हॉल रोड और मुल्हिका मार्केटों में ताले। रेडीमेड गारमेंट्स, सोलर मार्केट, हफीज सेंटर, दीगर इलाकों में भी शटर डाउन। आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गजा में इसराइली बर्बरियत किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क गिर शटर डाउन मुसलमान हुक्मरानों के लिए पैगाम है कि वो बेहिमायती तर्क कर दें। शटर डाउन हड़ताल अमेरिका, इसराइल और भारत के शैतानी कट के खिलाफ है। हड़ताल फलस्तीनियों के निहत्ते मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए की गई। इसराइल ने अमेरिका की सरपरस्ती में फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ताजिरों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर आज हड़ताल की। हड़ताल का मकसद उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया को फलस्तीन की सूरत हाल के बारे में आगाह करना है। लाहौर के मकामी होटल में फलस्तीन और गजा के अवाम से इजहार यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले इस प्रोग्राम का मकसद फलस्तीन और कश्मीर से इजहार यकजहती और मुल्क में कौमी यकजहती पैदा करना है। आज हमें मुत्तहद होने की ज़रूरत है। हमारा दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया भर में कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी के PSL पर भी असरात। सीजन 10 में काम करने वाले भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के वीजे भी मनसूख। वीजे मनसूख होने पर भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की वापसी का सिलसिला जारी। सराय के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया ने मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स का इंतजाम कर लिया। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ाया। भारतीय मीडिया चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली जाफर एक्सप्रेस वाक़े में तमाम यरगमालियों को चंद घंटों में बाजियाब कराया। वाक़े पर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई जल्दी नहीं की। मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। पहलगाम हमले का बगैर किसी सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। भारतीय हुकूमत सिंतास मुआहदा से मुकर गई। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है।
भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दाता दरबार हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले केपी में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, सी पैक मंसूबे के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। डेप्टी वजीर आजम इसहाक डार की दरबार हजरत अली हजवेरी आमद, मज़ार पर हाजिरी के बाद फातेह खानी की। सेक्रेटरी औकाफ ने मज़ार पर जारी तरक्याती कामों बारे आगाह किया। शोबा इंजीनियरिंग ने प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। सेनेटर इसहाक डार की तामीराती काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब के BHU अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ हेल्थ मुलाजमीन की हड़ताल जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का आज 21वां रोज। सूबा भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 7वें रोज भी बंद। OPD बंद होने से 3 लाख से जायद मरीज मुतासिर हो चुके हैं। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर हो रहे हैं। मरीज बगैर इलाज घरों को जाने पर मजबूर। मुजाहिरीन का कहना था मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। फजा में बुलंद परवाज, जमीन पर तेज तरीन रफ्तार। पंजाब पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। एयर पंजाब के लिए फौरी 4 एयरबस लीज पर लेने का फैसला। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी के सफर का दौरानिया तकरीबन 2.5 घंटे तक रह जाएगा। मजीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान तलब। असातिज़ा को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अगले माली साल में ई-बाइक्स स्कीम के लिए खुसूसी बजट रखा जाएगा। असातिज़ा को आसान इकसात पर ई-बाइक्स दी जाएंगी। महकमा स्कूल और महकमा ट्रांसपोर्ट में इश्तराक होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि असातिज़ा को ज़हनी सुकून दे रहे हैं ताकि उनकी सारी तवज्जो तदरीस पर हो। वज़ीर आला पंजाब से MPA नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल की मुलाकात। रुकने सूबाई असेंबली ने मुल्तान विहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में अवाम के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का मानसून की बारिशों से कबल वाटर टैंक का काम मुकम्मल करने का फैसला। रवा बरस मानसून में वाटर टैंक्स में बारिशी पानी को महफूज किया जाएगा। वाटर टैंक तामीर होने के साथ ही मुल्हिका इलाकों में सड़कें तामीर की जाएंगी। वासा ने सड़कें तामीर करने के लिए LDA की खिदमात हासिल कर ली। वासा डिपॉजिट वॉक के तौर पर LDA से तामीराती काम कराएगा। पंजाब भर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इख्तियारात महदूद करने का फैसला। वाटर सैनिटेशन अथॉरिटी पंजाब का दायरा कार मजीद अजला में फैलाने की मंजूरी। वासा पंजाब ने मजीद 10 शहरों में वासा तश्कील देने की समरी महकमा हाउसिंग को अरसाल कर दी। 10 वासास बनाने के लिए 30 अरब 97 करोड़ की भी डिमांड कर दी गई। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी बनाने के बाद वाटर सप्लाई, सीवरेज और डेवलपमेंट वर्क एजेंसी के पास होगा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का CBD पंजाब का दौरा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रूट 47 और वॉल्टन रोड के तरक्याती कामों का जायजा लिया। CEO CBD इमरान अमीन ने सूबाई वजीर को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर 1 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे को सराहा। CBD पंजाब के ग्रीन एनर्जी इकदामात को मॉडल करार दिया। महकमा तालीम का 1 जून से गर्मियों की तातीलात का ऐलान। दर्जा हरारत में अगर गैर मामूली इजाफा हुआ तो मुमकिन है छुट्टियां 1 हफ्ते पहले ही दे दी जाएं। मौसम ने मजीद शिद्दत इख्तियार की तो 20 मई से पहले छुट्टियां हो सकती हैं। सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नजीर वट्टू।
शहर में तेजी से बढ़ती गर्मी, पीडीएमए पंजाब ने हीट वेव बारे अलर्ट जारी कर दिया। जिले इंतजामिया समेत तमाम मुतालिका महकमों को मुतवक्के हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी मुरासला। आइंदा चंद दिनों में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। इंतजामिया अवामी मकामात पर साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 जजेस को मुख्तलिफ अजला का इंस्पेक्शन जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम लाहौर समेत तमाम अजला के इंस्पेक्शन जज होंगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख रावलपिंडी, जस्टिस सदाकत अली खान सरगोधा, जस्टिस शहबाज रिजवी गुजरांवाला, जस्टिस फैसल जमान मुल्तान के इंस्पेक्शन जज होंगे। जस्टिस फारूक हैदर कसूर और जेहलुम, जस्टिस वहीद खान हाफिजाबाद और ननकाना साहिब के इंस्पेक्शन जज मुकर्रर। जस्टिस अहमद नदीम अरशद बखर, मियांवाली, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ के इंस्पेक्शन जज होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने जजिस और इंतजामी मामलात के हवाले से 34 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम सुप्रीम कोर्ट के वकला के फिटनेस सर्टिफिकेट और इनरोलमेंट कमेटी की सरबराही करेंगी। कमेटी के दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सदाकत अली खान होंगे। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस मोहम्मद वहीद खान जजिस मेडिकल अलाउंस कमेटी में शामिल होंगे। जस्टिस फैसल जमान खान हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जजिस ने महकमा इम्तिहानात की कमेटी की सरबराही करेंगे। बार एंड बेंच कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही जस्टिस सदाकत अली खान करेंगे।